वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और ऑरा एडिटर। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारा साथ ही नहीं दे रही, हम कुछ भी जीवन में कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ भी जीवन में करते हैं हमारे साथ खराब ही होता है, यही हमारी अनसक्सेस का कारण है, तो वो ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि उनके बहुत काम की है। और जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके लिए तो काम की है ही है, मतलब ये वीडियो सभी के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिए। देखिए, हमेशा लोगों के अंदर एक ही बात होती है, जब भी कोई समस्या होती है, जब भी कोई फेलियर होता है, एक ही चीज आती है, और हमें तो जीवन में इतनी परेशानियां मिली, उसके बाद भी हमने सब ठीक करने की कोशिश की, हम जीवन में असफल होते रहे, हमने बहुत मेहनत करी, हम ही पास नहीं हुए उस एग्जाम में, बाकी सारे लोग पास हो गए, हम सब कुछ सबके साथ अच्छा करते हैं, रिश्तों में अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ खराब करते हैं, हमारे साथ चोरी हो गई, फला फला कोई भी चीजें हो सकती हैं जो कि बताती हैं कि आपको जीवन में असफलता मिली। देखिए, ये उन्हीं के लिए है और ये बाकी लोगों के लिए भी है जो सफलता लेना चाहते हैं। जीवन में इस तरीके की बातें बहुत सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हमेशा जब भी असफलता मिलती है, दिक्कत आती है, वो ब्लेम दूसरों के ऊपर लगाना चाहता है। अब क्यों लगाना चाहता है? क्योंकि वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेना चाहता व्यक्ति। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कोशिशें बराबर थी, मैंने हर चीज में अपना 100% दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं कि आप जीवन में जो भी कर रहे थे, आप सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, आपने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया, आपने बड़ी मेहनत करी, ये भी मान लेते हैं। सब कुछ करने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिली, जॉब में भी सक्सेस नहीं मिली, काम में भी नहीं मिली, रिश्तों में भी नहीं मिली। मान लेते हैं कि आपको अनसक्सेस आपकी किस्मत की वजह से मिली। हालांकि मैं इस बात को मानना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इस बात को मान लेते हैं। ठीक है, जो निश्चित है, लोग कहते हैं किस्मत में वही होगा, तो ये चीजें भी मान लेते हैं। मानने के बाद भी आप ये देखिए ना कि आपको अगर वो जितनी भी आप बात कर रहे हैं अनसक्सेस की, वो सारी चीजें अगर निश्चित है, लेकिन आप और आपकी क्वालिटी और आप खुद, ये भी तो निश्चित है ना। आप उन परिस्थितियों को, उन अनसक्सेस को कभी नहीं बदल सकते जो कि आपके जीवन में आ चुकी हैं। उन चीजों को आप नहीं बदल सकते जीवन में, रिश्तों में जो चीजें आ चुकी हैं। आप नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी आपके अंदर भी होगी, आप ये नहीं मानेंगे, आप किस्मत को दोष दे देंगे। ठीक है, किस्मत की भी मान लेते हैं, लेकिन आप खुद तो उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को डेवलप करके, ग्रो करके, अपने ऊपर ध्यान देके, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देके, अपनी इच्छाओं पे ध्यान देके कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अनसक्सेस आ गई, लेकिन आपकी अपनी कोशिशें आपको जीवन में एक अलग स्तर पे कहीं और पहुंचा सकती हैं। वो चीजें जिनके लिए आप भाग रहे थे, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, काम में हो, वो चीजें आपको नहीं मिली, लेकिन जीवन में वो चीजें जो आपके अंदर एक्चुअल में क्वालिटी है, वो तो है ना आपके अंदर, वो तो कोई नहीं ले सकता। अगर सच में आप टैलेंटेड है, आपके अंदर गुण है, आपको जीवन में सफलता चाहिए, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको सफलता ना दे? आप उन चीजों की तरफ देखिए ना जो अभी भी आपके अंदर है, आपके अंदर क्वालिटीज जो है उनको डेवलप कीजिए। सुबह टाइम से उठिए, अपना रूटीन ठीक कीजिए, अपना खान पान ठीक कीजिए, अपनी नींद ठीक कीजिए, अपनी बॉडी ठीक कीजिए। देखिए, जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं सुधारने वाले ना, कुछ नहीं होने वाला। किसी से कैसे बात करनी है, चीजों को कैसे देखना है, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से लोगों को ले रहे हैं, परिस्थिति को ले रहे हैं, आपको अपने आप को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। जब आप खुद को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करेंगे, परिस्थितियों को नहीं, अपनी पर्सनालिटी को जब आप डेवलप करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका एक अलग ही रूप उन्हीं परिस्थितियों में आ जाएगा, और वो अनसक्सेस जो आपको लग रही है ना, वो किसी और स्तर पे आपको सक्सेस दिला देगी। जरूरी थोड़ी ना कि जिस स्तर पे, जिस जगह, जिस जॉब में या फिर जिस काम में आप सक्सेस चाह रहे हैं वही आपको चाहिए। क्या पता आपके अंदर कोई और क्वालिटी हो, आप उसको डेवलप करके किसी और काम में सक्सेस ले लें।
देखिए, कुछ भी आपसे छीना जा सकता है, आपका अपना व्यक्तित्व, आपके पास का आपका समय कोई नहीं छीन सकता। आपका रूटीन आपने ही सेट करना होता है, आपको अपने आप से ही लड़ना होता है। हमारी ही खराब आदतें होती है, सुबह लेट उठना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान ना देना, नींद ठीक से नहीं लेना, फालतू की चीज़ें खाना सारा दिन, फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देना, अपने मन पे ध्यान नहीं देना। ना तो हम मेडिटेशन करते हैं, ना हम वॉक करते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, और ना हम कोई पॉजिटिव चीज़ अपने जीवन में करने की सोचते हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो। हम सिर्फ अपनी असफलताओं को लेकर रोते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमने उसमें कोशिश करी। अरे उसमें कोशिश करी तो कहीं तो होगा, कुछ तो डिस्टरबेंस होगी आपके रूटीन में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ग्रोथ में, तभी तो प्रॉब्लम हुई। आप अपने आप को ग्रो करते जाइए, फिर देखिए वो सारी अनसक्सेस आपके लिए सक्सेस बनती जाएंगी। देखिए, हम क्या करते हैं, सिर्फ कोसते रहते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, रिश्तों को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। अब हम फ्री, अब हमें आलस करने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से हम अपने आसपास बना लेते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें इसकी वजह से मिली। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो हेल्पलेस पर्सन हैं, और उस हेल्पलेस की तरह हम अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, उन परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, और खुद कोई कोशिश ही नहीं करते। आप कहीं भी कभी भी अगर अपने आप को सरेंडर कर देंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, आप चलेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे, तो जीवन कैसे बढ़ेगा। देखिए, कमी हम में होती है, हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे रूटीन में, हमारी आदतों में, हमारी सोच में, हमारे दृष्टिकोण में प्रॉब्लम होती है। अपने आप को आप डेवलप कीजिए, मेडिटेशन डेली कीजिए, अपने रूटीन को सुधारिए, अपने आप को देखिए कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लोग आपको कैसे ले रहे हैं। अगर ऐसा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं। जब आप अपने आप को सुधारने वाले मूड में आ जाएंगे ना, तो वो सारी चीज़ें जो आपको बुरी लग रही है ना, वो आपको समझ आ जाएंगे आखिर उसके पीछे कारण क्या है, और कहीं ना कहीं आप अपनी उस अनसक्सेस को भी सक्सेस बना सकेंगे किसी और स्तर पर, किसी और फील्ड में। तो देखिए, हम सिर्फ अपनी किस्मत को कोसने से कुछ नहीं ले सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास हम हैं जीने के लिए। हमारा स्वस्थ शरीर है, हमारा शरीर हमारे पास है, हम खुद हैं, हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। वो सोचो, जो लोग कुछ कर भी नहीं सकते, उनके पास शरीर के सारे हिस्से ठीक ठाक नहीं है, ईश्वर ने हमें जिंदा रखा, ये शरीर दिया है, बोलने की शक्ति दी है, सारे हमारे शरीर के हिस्से ठीक चल रहे, फिर भी हम उसका ध्यान नहीं रखते, अपने आप को मैनेज नहीं करते, और लोगों को, परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, और अपने आप को बदकिस्मत बोलते रहते हैं, जबकि हमारे पास खुद को किस्मत वाला समझने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर हम उस तरीके से, उस पॉजिटिव वे में खुद को सोचेंगे ना, तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे, हम कितने बड़े बुद्धू थे, और फालतू की चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, जबकि हमें तो इस चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए जीवन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप पर ही डिपेंड करती हैं कि आप अपने आप को कितना ध्यान देंगे, अपने बारे में कितना सोचेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। तो आप देखिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, और जितनी भी चीज़ें आपको उलझाती हैं ना, उनके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। जब आप डिटेल में उसके बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए, बहुत सारी आपकी बातों के जवाब मेरी वीडियोस में, आप मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि आप जो ये विषय है, रेखी हीलिंग, वास्तु, ज्योतिष, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके ऑरे के बारे में, आपके शास्त्र के बारे में, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट लिखिए, क्या आप भी जीवन में अपने आप को ऐसे ही अनसक्सेस सोचते हैं। जीवन में आपको खुद ही अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, अल्टीमेट कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, प्रणाम।